बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अहम खबर देंगे। कल अदम टीटीपी की सरगर्मियों पर अफगानिस्तान को बार बार तनबीह की। दहशतगर्दी न रुकी तो उनको उनके ठिकानों पर घुस कर मारेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने यह वाज़ेह कर दिया। कहा कि गैर कानूनी मक़ीम अफराद की बेदखली के मामले पर कोई भी सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। जान अचकज़ई की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि कलअदम टीटीपी की सरगर्मियाँ अगर नहीं रुकती, उनको अफगानिस्तान को इस पर बार बार तनबीह भी की गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की है निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान ने, तो इंतहाई अहम बात एक बार फिर उन्होंने वाज़ेह की है अफगानिस्तान के हवाले से। क्या कहेंगे आप कलअदम टीटीपी की सरगर्मियों के हवाले से? जी देखें, ये तो काफ़ी दफ़ा अफगानिस्तान को ये कन्वे कर चुके हैं कि वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज जनरेट हो रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और सिक्योरिटी इदारों ने भी उनके साथ कई दफ़ा इंटेलिजेंस जो है शेयर की है, मालूमात दी है, एविडेंस भी दिया है कि यहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी 2 साल हो गए हैं कि इसके ऊपर कोई वो काबू पा नहीं सके हैं, तो उनको ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो दिस एन ऑप्शन अभी यही है कि जब वो अपनी इनएबिलिटी शो करते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज ए पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर उनके साथ मिलकर भी ये उनके खिलाफ इकदाम उठा सकती है, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत नुकसान है, क्योंकि लगातार किस्म के ये अटैक हो रहे हैं चतराल से लेके पसनी तक। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है अफगानिस्तान गवर्नमेंट को जिम्मेदारी का एहसास अभी भी करना चाहिए और जो डिमांड्स वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं उनके मुताबिक पे अमल करना चाहिए। और देखें, नुकसान लॉन्गर टर्म में अफगानिस्तान का अपना ही है, क्योंकि इंटरनेशनल को रिकग्निशन इस तरह हो नहीं सकेगी। राइट सर, लेकिन इससे पहले अब अफगान मुहाजिरीन वाला जो मामला है वो भी साथ साथ चल रहा है कि हम उनको वापस भेज रहे हैं। उसके हवाले से भी बात की है जान अचकज़ई साहब ने कि उस पर भी दबाव आ रहा है। ये कौन सा दबाव है जो बाहर से आ रहा है इस सारे मामले पर? क्योंकि ये पाकिस्तान की एक अपनी मर्जी थी, उन्होंने सबूत दिया अच्छे हमसाए होने का, लेकिन अब ये जो मामला है ये किसी गलत तरफ तो नहीं जा रहा? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, पहले तो ये अफगान महाजरीन नहीं है, ये अफगान इलीगल नेशनल्स हैं जो वो यहाँ से वापस जा रहे हैं जी। और इसके लिए ऑलरेडी उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था। तो ये जो हमने अभी रिसेंट तेजी देखी है दहशतगर्द कार्रवाइयों में, तो एक ये फैक्टर इसमें है कि जब से 1 नवंबर से ये एक्टिविटीज हुई तो इसके बाद से जो हमलों की शिद्दत भी बढ़ गई है। राइट सर, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान से हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मौजू के ऊपर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सूबाई महकमा दा पख्तूनख्वा से 2,27,239 अफगान मुहाजिरीन अपने वतन जा चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर मकीम 492 गैर मुल्कियों को भी तुरखम के रास्ते जिला वतन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान महाजरीन की वतन वापसी। महकमा दाखिला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 2,27,239 अफगान महाजरीन अपने वतन जा चुके हैं। तुरखम बॉर्डर से 2,23,503 अफगानिस्तान दाखिल हुए। अंगोरा अड्डा बॉर्डर से 3,317 अफगान महाजरीन ने सरहद पार की। खरलाची बॉर्डर से 419 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस गए। तुरखम बॉर्डर से 19,903 खानदान, 63,157 मर्द, 49,397 खवातीन और 1,10,948 बच्चे वापस जा चुके हैं। महकमा दाखिला का बताना है कि गुज़िश्ता रोज से 2,062 अफराद जिसमें 373 खानदान, 425 मर्द, 337 खवातीन और 818 बच्चे शामिल थे, तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस चले गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 492 गैर मुल्कियों को भी तोरखम के रास्ते जिला वतन किया गया। और पंजाब में सीटीडी का मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। टीटीपी कमांडर समेत 7 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। रवा हफ्ते 1136 कॉम्बिंग ऑपरेशन में 132 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब में सीटीडी का एक्शन, मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। टीटीपी कमांडर समेत 7 खतरनाक दहशतगर्द कानून के गिरफ्त में आ गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। कब्जे से बारूदी मवाद, 2 IED बम, हैंड ग्रेनेड, असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। बहावलपुर से टीटीपी के कमांडर सलमान को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों की शनाख्त
मूसा, खालिद, सलमान, नदीम, अकमल और यासिर यासीन के नाम से हुई। रवां हफ्ते 1136 कॉम्बिंग ऑपरेशंस में 132 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। सरगोदा में हवस के पुजारी ने 3 साल की नन्ही परी को ज्यादती का निशाना बना दिया। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। मदद चाहती है हव्वा की बेटी। सरगोदा में नन्ही परी दरिंदगी का शिकार बन गई। अफसोसनाक वाकया पेश आया सरगोदा के नवाही कॉलोनी टवाना पार्क गली 5 में, जहां 3 बरस की हलीमा सादिया घर के बाहर खेल रही थी। दरिंदा सिफत नौजवान काशिफ बच्ची को उठाकर घर लाया, ज्यादती का निशाना बनाया और हालत गैर होने पर गली में छोड़कर 9-2-11 हो गया। बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की हालत अब पहले से बेहतर है। तमाम बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इत्तला के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मुलजिम काशिफ को बरवक्त कार्रवाई करते हुए धर लिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। खानपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर स्कूल असातिज़ा की नाअहली की वजह से नर्सरी क्लास का एक 5 साला तालिब इल्म झुलस गया। असातिज़ा ने 5 साला अब्दुल हादी को कचरा उठाने का कहा। कचरे में लगी आग से बच्चे का हाथ जल गया। कमसिन तालिब इल्म को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या खुर्शीदाबाद प्राइमरी स्कूल नीलगढ़ में पेश आया। कराची से खबर शामिल करते हैं, औरंगी टाउन के इलाके में 2 करोड़ की डकैती में पुलिस मुलव्वस निकली। पुलिस पार्टी ने घर के CCTV फुटेज गायब कर दिए। गली में लगे कैमरे ने भांडा फोड़ा। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंडर ट्रेनिंग DSP उमैर तारिक बजरानी और उनकी डकैत पार्टी को शनाख्त कर लिया गया। औरंगी टाउन में घर में 2 करोड़ रुपए की डकैती, जिला वस्ती की पुलिस पार्टी ही मुलव्वस निकली। औरंगी टाउन में गुज़िश्ता रोज 2 करोड़ की डकैती के वाक़े में पुलिस पार्टी 109 रकम लेकर फरार हुई। पुलिस पार्टी फरार होते हुए घर में लगे CCTV की रिकॉर्डिंग भी गायब कर गई, लेकिन गली में लगे कैमरे में डकैत पुलिस पार्टी की गाड़ी की वीडियो बन गई। IG सिंध ने नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी और जिला जनूबी के अंडर ट्रेनिंग DSP उमैर तारिक बजारानी और पुलिस पार्टी को शनाख्त कर लिया गया। वारदात के बाद पुलिस मोबाइल डबल केबिन गाड़ी की गली से गुजरने की CCTV फुटेज से पुलिस को मदद मिली। भांडा फूटने पर पुलिस अफसरान ने लूटी की रकम में 50% रकम, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और लैपटॉप वापस लौटा दिया। पुलिस अफसरान की जानिब से मुतासरा दुकानदार पर वाक़ई की FIR दर्ज न करने पर दबाव डाला जा रहा है। IG पुलिस के नोटिस के बावजूद पुलिस चीफ खादिम हुसैन दिन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने से गुरेज़ा हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और हिदायत की है कि 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया जाए। अदालत में आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद और यूसुफ रजा गिलानी के प्लीडर पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सदर ममलिकत, चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को ख़त लिखा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया। ख़त की कॉपी चीफ जस्टिस शरिया कोर्ट और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को इरसाल कर दी गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बदइंतजामी के बाइस आलमी मयार खो चुकी। जाहिर होता है वाइस प्रेसिडेंट गलत कारियों की पर्दापोशी चाहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे 2 खुदूत का जवाब तक नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बदइंतजामी के पेश नजर सदर, चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि मेरी दरख्वास्त पर 3 साल बाद सदर मुमलिकत ने 30 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स का इजलास बुलाने का कहा। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी ने 2 खुदूत का जवाब तक नहीं दिया। 22 सितंबर और 13 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुताल्लिक खुतूत का ताहाल जवाब नहीं दिया गया। खुतूत का जवाब ना देना इस बात का सबूत है कि वाइस प्रेसिडेंट गलत कार्यों की पर्दापोशी चाहते हैं। खत में मजीद कहा गया है कि नबी बख्श जमानी की तैनाती 3 साल के लिए थी, मगर ताहाल ओहदे पर हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास बुलाकर इंतजामी मामला का जायजा लें। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में कल तक तौसी कर दी गई। चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी की गई। अदालत ने सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक स्पेशल रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। रजिस्ट्रार साहब आपसे 2 सवालात करने हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया, सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती के लिए पहला खत हाई कोर्ट ने लिखा। जज या वजारत कानून ने जज की तैनाती के प्रोसेस का आगाज़ किया।
जस्टिस गुल हसन ने कहा ये, और क्या पूछा कि क्या ट्रायल जज ने जेल ट्रायल से पहले हाईकोर्ट को आगाह भी किया था, ये सवाल किए गए जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से। हाईकोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस केस की समाअत की थी और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रार साहब आपसे 2 सवाल करने हैं। साइफर केस का ये मामला है जिस पर जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में कल तक अब तौसी की गई है चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर, और ये हम आपको इसी खबर के हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर बीवी को हक महर न देने वाले शौहर पर अदालत ने 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है और 1 माह में हक महर अदा करके फैमिली कोर्ट को आगाह करने की हिदायत भी कर दी है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हक महर बीवी का हक है, इसे क्यों नहीं दिया? अगर पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं है तो कम अज़ कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। 1 माह में बीवी को हक महर अदा करें, दस्तावेजात जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत ने बीवी को हक महर न देने वाले शौहर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। हक महर देकर फैमिली कोर्ट को आगाह करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने 5 लाख हक महर 6 साल तक अदा न करने पर वकील दरख्वास्त गुजार की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए कि हक महर बीवी का हक है, उसे क्यों नहीं दिया? अब 10 लाख अदा करने का हुक्म जारी कर रहे हैं ताकि आइंदा ऐसे केसेस अदालत में न लाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत से केस वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे नहीं होगा कि जब मर्जी आप केस वापस ले लें। 6 साल आपने बीवी को हक नहीं दिया और अब सुप्रीम कोर्ट आ गए। कानून पसंद नहीं तो कम से कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। अब आपको इंसाफ तो मिलेगा, इंसाफ दोनों तरफ मिलना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने निगरान वज़ीर आला की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए कि यह अहम नोयत का मामला है, आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे, ये पैसा तशहीर करने वालों की जेबों से निकलवाएंगे। अदालत ने फ्लाईओवर्स की तामीर पर तशहीर के लिए खर्च रकम का रिकॉर्ड तलब कर लिया और LDA डायरेक्टर को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया। इसराइल को तस्लीम ही नहीं कर सकते, असलहा कैसे दे सकते हैं? अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीनी सफ़ीर को GHQ बुलाकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ बयान किया है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारे खिलाफ मुहिम इसराइली इदारे चला रहे हैं। दुश्मन अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करता रहेगा। का मुश्तरका एलामिया जो है वो हम सब उसके तमाम ममालिक जो उसके अंदर हैं उसकी किसी ने नफ़ी नहीं की, उसकी किसी ने उससे इख्तिलाफ नहीं किया। पाकिस्तान के लोगों को इस बात का एहसास है कि हमारा दुश्मन कौन सा खेल खेलना चाहता है, हमारा दुश्मन क्या चाहता है। और जो बात इमाम काबा ने बहुत दिन पहले कही थी कि इस जंग से फितने निकलेंगे, वो फितने यही है कि इस्लामी ममालिक को अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जाए, इस्लामी मुल्कों के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि अवाम और हुकूमत के दरमियान बोझ पैदा हो। इस तरह का इंतशार फैलाने की जो साजिशें हैं, मैं समझता हूँ कि कौम को भी ये समझनी चाहिए और कौम इनको समझती है। इस्लामी ममालिक के साथ चीन ने जो ताउन का ऐलान किया है इस जंग को रोकने के लिए, वो काबिल तहसीन है। बिरयानी का बिल क्यों मांगा? बदमाशों की सरेआम फायरिंग। मुल्तान चौक फवारा के करीब होटल पर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान ने खाना खाया, बिल मांगने पर झगड़ा किया और होटल मालिक का ये कहना है मुलजिमान को फायरिंग और तोड़ फोड़ करते हुए भी देखा जा सकता है। इस फुटेज में ये वाक़या पेश आया है मुल्तान चौक फवारा के करीब और ये सारा वाक़या पेश आया है खाने का बिल मांगने पर। ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान हमारे साथ मौजूद है। इस वाक़े के हवाले से मज़ीद हम डिटेल्स उनसे लेंगे। जी ताहिर, बताइएगा, पुलिस ने कोई मुकदमा किया है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, जैसे कि ये एक मोबाइल फुटेज सामने आई है जिसमें 5 से 7 अफराद हैं जो सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। एक होटल है उस पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसका सामान फेंक रहे हैं और 2 से 3 जो गन्स हैं इसमें जाहिर नजर आ रही है। फायरिंग का साउंड भी बड़ा क्लियर नजर आ रहा है और ये खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिरयानी का बिल मांगने पर। होटल मालिक ने इनसे बिल मांगा था और कल इनकी गुज़िश्ता 1 दिन कबल इनकी इस बात पर इनका झगड़ा हुआ था। आज इन्होंने उसी रंज पर यहाँ पर आए उसी होटल पर और ये जो बताया जा रहा है ये बिल्कुल जिस तरह कराची में गैंग वार हो रहा है, लियारी में होता था पहले, इसी तरह मुल्तान के ये मनाजिर हैं
कि लोग सरेआम असला लेकर आकर सड़कों पर बदमाशी कर रहे हैं और पैसे ना देने, मतलब कि सिर्फ जिस तरह भत्ता दिया जाता है उस तरह की यहाँ पर बदमाशी का एटीट्यूड है। और जो दुकानदार है, जो होटल मालिक है, उसने ये इल्जाम लगाया है कि ये उसको पैसे नहीं दे रहे थे। पहले भी इसी तरह मुफ्त खाना खाकर गए थे। कल जब उसने मजामत की तो आज इन्होंने सरेआम यहाँ पर आके फायरिंग की है, पूरे होटल को तोड़ दिया है। 2 मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं और 2 दुकान मुलाजिम जख्मी है और होटल का मालिक भी जख्मी हुआ है। 5 अफराद इस वाकये में जख्मी हुए हैं। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस अब फर्जी कार्रवाइयों के लिए तो सामने आएगी, मगर इस तरह के जो इकदाम हैं उस पर इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस जो इकदाम है वो नहीं उठाए जाते और इस तरह के फायरिंग के वाकयात दिन ब दिन मुल्तान में बढ़ते जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा। ताज़ा सूरत हाल की बात करते हैं, जहाँ पर मजलूम फ़लस्तीनियों की खूरेज़ी का सिलसिला नहीं थम सका। इसराइली फ़ौज ने नसीरात कैंप पर हमले में 22 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। ख़ानदान की शहादत के बाद फ़लस्तीनी रेस्क्यू एहलकार 3 माह की बच्ची को बहलाते हुए खुद रो पड़ा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों के लिए कड़े मौसम का एक और इम्तहान शुरू हो गया है। गाज़ा में हमास की इसराइली फ़ौज के खिलाफ गुरीला कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अल-कस्साम के अल-यासीन RPG मिसाइल के हमले इसराइली टैंकों के लिए एक भयानक ख्वाब बन गए। 17 टैंकों और मिलिट्री गाड़ियों को तबाह कर दिया। 6 इसराइली फ़ौजी अहलकार हलाक हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दी। गाज़ा में फ़लस्तीनियों का बेदर्दी से कत्लेआम जारी है। वहाँ हज़ारों लापता होने वाले अफराद में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियावी बाशिंदे ने कौमियत और मजहब से हटकर इंसानियत के नाते मैदान में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। 3700 लोग लापता है, उसमें भी ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये मलबे तले दब गए हैं, जिसके निकालने के अब तक कोई सूरत नहीं निकली है। जब दुश्मन हमें जला रहे थे, जब दुश्मन हम पर बमबारी कर रहे, हमारा कत्ल कर रहा था और हमारा जुर्म सिर्फ यही था कि हम मुसलमान हैं, हमारा जुर्म सिर्फ यही था कि हम फ़लस्तीनी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इन बच्चों के हाथ अगर उन जालिमों के गिरबान में होंगे तो उसी तरह ये खामोश रहने वाले और बुज़दिली का और बेगैरती का और बेईमानी का कफन ओढ़कर और चादर ओढ़कर सोने वाले हुक्मरानों के गिरबानों में उनके हाथ होंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार आलमी चैंपियनशिप का ताज अपने सर सजा लिया है। अहमदाबाद के मैदान में 1 लाख से जायद गमजदा चेहरों में 11 कैंगरूज के चेहरे खुशी से तिमतमा रहे थे। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। यहाँ पर गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद के कत्ल का मामला है। मुलजिम की दरखास्त जमानत को खारिज कर दिया है। अदालत ने दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की है। एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद ने इस दरखास्त जमानत पर समाअत की है। क्या डिटेल्स रही कार्रवाई की, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। लाहौर की सेशन अदालत ने गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद को हलाक करने वाले मुलजम की दरखास्त जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुलजम की जानब से दरखास्त जमानत में यह मौका इख्तियार किया गया था कि गाड़ी का जो हादसा है वो ये इत्तफाकी हादसा था। इसमें कत्ल करने के जो मकसद नहीं था, जिस पर जो मुद्दई के वकील की जानब से अदालत में यह मौका इख्तियार किया गया कि मुलजम को जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भिजवाया जाए और मुलजम की दरखास्त जमानत जो है उसको मुस्तरद किया जाए, जिस पर मुलजम की जानब से अदालत ने दरखास्त जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, गैर कानूनी तामीरात गिराने के मामले पर अमल दरामद न करने पर अदालत बरहम हुई है। DC सेंट्रल और SSP सेंट्रल को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब कर लिया है। SBCA से इमारत को मिसमार करके 12 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया और कहा कि ये कह देना काफ़ी है DC और SSP ने ताउन नहीं किया। अदालत ये तो SBCA के लिए आइडियल सूरत हाल है। जस्टिस नदीम अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। आज SBCA यही चाहता है, जस्टिस नदीम अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। IMF के मुआहिदे के तहत 7 दिसंबर तक बिजली की कीमतों में इजाफा करना होगा। जनवरी में गैस की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इन मुश्किल हालात का जिम्मेदार कौन है, जानते हैं इस्लामाबाद से अली शेर की रिपोर्ट में।
IMF की सख्त शराइत, महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो आई, लेकिन महंगाई में कमी ना आई। महंगाई की शरह 41% से जायद। सबसे ज्यादा कुदरती गैस 480% महंगी हुई। अवाम का कहना है कि हम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुक्मरानों ने जो पैसा लिया वो पता नहीं किधर लगाते हैं, लेकिन ये सारा बोझ अवाम पे डालते हैं। बस गरीब को गरीब से तर कर रहे हैं। अब गरीब जो है बेचारा, जो लोग अफोर्डिंग थे उनके बहुत बुरे हालात हो गए। पेट्रोल थोड़ा सा कम किया है, 200% बढ़ा के 5% कम कर देते हैं। अरकान सेनेट की अक्सरियत ने महंगाई की जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत, जबकि साबका हुक्मरान इत्तेहाद ने PTI के IMF मुआहिदे को करार दिया। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे सिस्टम की, कि वो मतलब ये नहीं समझते। वो उन्होंने एक ही तरीका समझा है कि आवाम से पैसे निकालो। आवाम से कैसे निकाले जा सकते हैं? वो गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, टैक्सेस हैं। ये जो बोझ है ये मरात याफ्ता तबके पर डालें, ये अशरफिया पे डालें। बेरोज़गारी और गरीबी मुल्क में इतनी बढ़ गई है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बज़ाहिर ख़ुद मैं सेनेटर हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप ख़ुद सोचें गरीब इंसान कैसे अफोर्ड कर सकता है। अब मैं फिर वही बात करूँगा, सब ज़िम्मेदार हैं इसके। IMF के जंगल से जान छुड़ाना ऐसा है जैसे अपने मज़हब से जान छुड़ाना। IMF से जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये अवाम के लिए एक बहुत बुरी खबर होती है। अरकान सेनेट हूँ या अवाम, सभी कहते हैं IMF से होने वाले मुआहदों के नतीजे में अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ के जिम्मेदार सब के सब हैं। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में 1971 की पाक भारत जंग की कहानी स्याह हरूफ में लिखी जाएगी। पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। जंग में शरीक मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन का कहना है ख़वातीन से ज़्यादती और दीगर मज़ालिम पाकिस्तानियों ने नहीं किए थे। In March, situation worsened. Atrocities were committed on Biharis, West Pakistani residents, as well as pro-Pakistan elements, including Bengalis. This resulted in launching of Operation Searchlight on 26 March. I was part of that operation as a platoon commander at Dhaka in Gulshan area. We went to Chittagong. City had been virtually captured by the rebels. They had large number, they had a regiment and they had a Bengali regimental center. So there were large number of rebels and the city had lost control. The only place available to us to hold United Pakistan was a small place in cantonment and the naval base at Chittagong. So we went there as TAC headquarters and we tried to lead the operation, GOCO supervise the operations of retaking Chittagong. So I remained with this brigade while we were regaining control of Chittagong city. This was a large operation which was conducted day and night. End of May, I was moved back to Dhaka. We conducted defensive operations holding Indians and Muktis back. During early 1971, there was not visible hostility towards military or West Pakistanis. Bengali nationalism, it took root, became very, very visible and aggressive. And the anger was directed towards West Pakistanis working in East Pakistan. That included Pathans and various other businessmen, school teachers, and most of all Biharis who were there. They had migrated from Indian province of Bihar during 47 and now they were considered to be highly pro-Pakistan, pro-United Pakistan. These atrocities were committed by Bengali nationalists acting as Mukti, acting as rebels, acting as ex-soldiers. This frenzy was sponsored and supported by Indians, military as well as their intelligence agency. RA has taken a lot of pride in separation of East Pakistan from United Pakistan. This blame also falls squarely on their shoulders. तारीख से दिलचस्पी रखने वालों का इंतजार खत्म होने के करीब है। फ्रांस के इनकलाबी लीडर नेपोलियन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म की रिलीज में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।